नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जनवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, CES स्टार्ट हो चुका है और CES के बारे में आपने हमारा वीडियो तो देखा ही होगा और काफ़ी सारे रिमर्स आते रहते हैं। आप टेक न्यूज़ देखते होगे, ऑब्वियसली यूट्यूब पे काफ़ी लोग टेक न्यूज़ बनाते हैं, मैं भी देखता हूँ और उसमें काफ़ी सारे रिमर्स भी होते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, विंडोज़ 11 आएगा, iPhone 8 आएगा। तो ये सारे रिमर्स कहाँ से आते हैं, टेक न्यूज़ उनको कहाँ से मिलती है। तो हर साल कुछ पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर डेट्स पे कुछ कंपनीज की इवेंट्स होती है, उस पर से वो रिमर्स आते हैं और वो रिमर्स तब जाके सच होते हैं। तो वैसे इवेंट्स कब होती है, कौन सी कंपनियां वहां पे इन्वॉल्व है, कौन सी कंपनीज कब इवेंट्स रखती है, कहां पे रखती है, कैसे रखती है, तो हमने पर्टिकुलर रिसर्च किया है और हर साल जो इवेंट्स होती है रेगुलर बेसिस पे वहां पे हमने पूरी लिस्ट बनाई है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमने आगे बताया कि सबसे पहली इवेंट और जनवरी की बात करें तो CES सबसे पहली इवेंट है और उस इवेंट में पर्टिकुलरली पूरी दुनिया से काफ़ी 3 या 4 हज़ार कंपनियां वहां पे आती है, नई कंपनीज के स्टार्टअप्स आते हैं और पर्टिकुलर हमने वीडियो किया है कि CES की हिस्ट्री क्या है, वहां पे क्या क्या होता है। तो वहां पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इन सारे इवेंट्स में से CES काफी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी इवेंट है। उसके बाद हम जनवरी में एक दूसरी इवेंट के बारे में जाने तो निंटेंडो कंपनी जो हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल बनाती है, मारियो या फिर ऐसी काफी पॉपुलर गेम उन्होंने डिजाइन की है, तो उनकी एक इवेंट होती है निंटेंडो स्विच। वहां पे नए गैजेट्स, नए हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल, वो सब एक्साइटिंग चीजें वहां पे लॉन्च होगी। उसके बाद हम फरवरी की बात करें और यहाँ पे जो स्मार्टफोन लवर्स है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये इवेंट और इस साल तो ये इवेंट काफी एक्साइटिंग होने वाली है। MWC जो हर साल फरवरी या फिर मार्च में लॉन्च होती है और इस इवेंट में LG, सैमसंग, HTC जैसे काफ़ी बड़े ब्रांड्स अपने नए नए स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। और इस साल तो मुझे लगता है कि नोकिया का जो नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऑफकोर्स, वो भी शायद लगता है कि MWC में ही लॉन्च होगा। जो स्मार्टफोन के रूमर्स होते हैं वो MWC में जाके ही सॉल्व होते हैं। उसके बाद मार्च की बात करें तो एप्पल की एक इवेंट, यानी कि सबसे पहले एप्पल की इवेंट मार्च में आती है और वहाँ पे एप्पल आईपैड, मैक के मॉडल्स लॉन्च करती है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है क्योंकि पिछले साल उन्होंने iPhone SE भी मार्च की इवेंट में लॉन्च किया था। तो देखते हैं कि इस साल एप्पल क्या नया लेके आती है। उसके बाद मार्च की बात करें तो फेसबुक F8 इवेंट, यानी कि फेसबुक की डेवलपर कॉन्फ्रेंस तब होती है और वहाँ पे फेसबुक के कुछ नए फीचर्स डिस्कस होते हैं, अनाउंस होते हैं और लॉन्च होते हैं। उसके सिवा भी अब आपको पता है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी फेसबुक के अंडर आता है। तो होप कि इस साल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के भी कुछ नए फीचर्स वहां पे अनाउंस हो। अब बात करते हैं मई मंथ की और वहां पे जाके अगर आप गूगल ट्रेंड को ज्यादा फॉलो करते हैं तो उनकी डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल I/O मई में होती है और वहां पे आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो आपके लिए कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड का नया वर्जन कौन सा होगा, वहां पे क्या नए फीचर्स होंगे और वहां पे गूगल पिक्सल जो नई स्मार्टफोन सीरीज है गूगल की तरफ से, उनका अर्ली एक्सेस भी आपको शायद मिल सके। वैसे तो मई मंथ में काफी सारी और भी इवेंट्स आती है और एक और इवेंट है, अगर आप एक पीसी बिल्डर है, पीसी के बारे में या फिर कंप्यूटर के बारे में हमेशा एक्साइटेड रहते हैं तो ये इवेंट आपके लिए काफी एक्साइटिंग है। कंप्यूटेक्स जो ताइवान में होती है एन्युअली और वहां पे आपको नए पीसी के कंपोनेंट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम मई मंथ की और एक इवेंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट भी वहां पे पीछे नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2017 जो इवेंट है वहां पे आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नए उनके जो होलोलेंस है, वहां पे उनके जो AR लेंसेज है उसके बारे में शायद बात होगी। प्लस अगर आप डेवलपर नहीं है पर्टिकुलरली तो आप वहां से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि विंडोज 10 के नए अपडेट्स या फिर फीचर्स आपको वहां पे जानने को मिलेंगे। उसके बाद हम जून मंथ की बात करें और वहां पे एप्पल की दूसरी इवेंट आती है और एप्पल की ये एनिवर्सरी है 2017, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि iPhone 8 तभी वो लॉन्च करे या फिर iPhone 7s भी आ सकता है। तो ये पर्टिकुलरली एप्पल की डेवलप कॉन्फ्रेंस है WWDC। उसके बाद आप कंप्यूटर में या फिर कंसोल में गेम्स ज्यादा खेलते हैं, उसके बारे में हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, तो आपको ये इवेंट के बारे में जानना चाहिए जो जून मंथ में आती है, E3। E3 इवेंट में एक्चुअली नए नए गेम्स लॉन्च होते हैं, उनका शो ऑफ होता है। तो अगर आप एक गेमर है मेरी तरह तो आप वो इवेंट भी देख सकते हैं। वो एक्चुअली लाइव होती है यूट्यूब पे और वहाँ पे नई नई गेम्स के बारे में आपको जानने को मिल सकता है। उसके बाद CES एशिया, यानी कि जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली होता है, वैसे ही एशिया का पर्टिकुलरली शो होता है
और इसमें पर्टिकुलरली फोकस होता है चाइनीज ब्रांड पे, और चाइनीज ब्रांड उनके नए स्मार्टफोन और गैजेट्स वहां पे शो ऑफ करती है। तो मुझे लगता है कि जापान और इंडिया भी वहां पे इंक्लूड होता होगा। उसके बाद आप एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, या फिर आप फोटोग्राफर है प्रोफेशनल, तो आपके लिए इवेंट काफी खास है। जून महीने में विडकॉन इवेंट होती है, वहां पे निकॉन, कैनन जैसी ब्रांड्स उनके नए नए कैमरा लेके आती है, तो वो काफी एक्साइटिंग रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगस्त मंथ की बात करें तो गेम्स कॉम करके एक इवेंट होती है जर्मनी में, और वहाँ पे नई नई गेम्स के बारे में डिस्कशन होती है। नई गेम्स की प्राइसिंग क्या रखी जाएगी, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया या फिर जो एशिया की कंट्रीज है वहाँ पे गेम्स की प्राइसिंग क्या रखी जाएगी, कैसे उनको लॉन्च किया जाएगा, कौन सी डेट पे लॉन्च किया जाएगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो सारी डिस्कशन इस पर्टिकुलर इवेंट में होती है। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली इंटेल और एनवीडिया का काफी ज्यादा फोकस रहता है। उसके बाद सितंबर की बात करें तो वहाँ पे भी स्मार्टफोन लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग इवेंट है, IFA। वहाँ पे कंपनीज अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करती है, स्मार्ट वॉच लॉन्च करती है। उसके अलावा भी आप देखें तो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जो नई टेक्नोलॉजी पे बिल्ड हुए हैं वो भी शो ऑफ हो गए। तो वैसे गैजेट्स में भी आप इंटरेस्टेड है तो IFA देख सकते हैं। उसके बाद सितंबर की बात करें तो वहां पे है आईफोन इवेंट, पर्टिकुलरली एप्पल का आईफोन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नया तो वो यही इवेंट में लॉन्च होता है सितंबर में। तो ये सारी इवेंट्स थी जो हर साल पर्टिकुलर डेट्स पे पर्टिकुलर मंथ वाइज लॉन्च होती थी। और पर्टिकुलरली आप कोई कैटेगरी फॉलो करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो हमारी टेक हिंदी ऑफिशियल वेबसाइट की है, techhindi.org। तो वहां पे ये पर्टिकुलर पोस्ट है जो इवेंट्स के बारे में मैंने बात की, वहां पे डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि वहां पे उस पर्टिकुलर इवेंट में और भी चीजें नई नई क्या होगी। तो होप कि ये जो कलेक्ट हुई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसे ही नए नए वीडियोस में आपके सामने लेके आता रहूं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पूरे सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ देर आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।